दोस्तों, क्या आप इन प्रश्नों को 2 सेकंड में कर सकते हैं? कोई भी अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी बार बार रिपीट हो रहा है, उनका आप स्क्वायर सेकेंडों में कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक जो है गिनिए कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। उसके बाद 8 से घटते क्रम में लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, इतने बड़े संख्या का वर्ग आप जो है सेकेंडों में निकालिए। तो चलिए जो है इन प्रश्नों को हम बेसिक से बताते हैं कि किसी भी संख्या का बार बार रिपीट जब हो रहा है तो उनका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए, अब बेसिक से हम प्रश्नों को बता रहे हैं कि आप जो है रिपीट किया गया जो डिजिट है उनका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया 11 का स्क्वायर करना है, तो आपको देखना है कि एक कितने बार आया है, तो एक 2 बार आया है, तो आप लिखेंगे 1 2। ठीक है। अब जो लास्ट में 2 यहाँ पर अंक दिया है, इससे घटते क्रम में आपको जाना है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका घटते क्रम 1 हो गया। अब देखिए, 1 से 11 का वर्ग करना है, एक कितने बार आया है, तो 3 बार आया है, तो अब क्या करेंगे आप लिखेंगे 1 2 3। जितने बार एक आया है तो 1 2 3 आपने कर दिया। जो लास्ट में 3 है, अब इससे घटते क्रम में आपको अंक लिखना है, तो 3 घटते क्रम क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए, एक कितने बार आया है, 4 बार आया है, यानी 1 2 3 4 4 बार लिख लिए। अब जो लास्ट में 4 है, इससे घटते क्रम में आपको पहुंचना है, तो 3 2 और 1। देखिए कितना आसान लग रहा है। एक कितने बार आया है, तो 5 बार आया है, तो क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 लिख लिए। एक 5 बार आया है तो 5 तक आपने लिख लिया, 1 से 5 तक। और जो लास्ट है 5, अब इनसे घटते क्रम आपको लिखना है, यानी क्या हो जाएगा 4 3 2 और 1। ठीक है। अब देखिए, एक कितने बार आया है, तो 6 बार आया है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 से घटते क्रम में 5 4 3 2 और 1। इस प्रकार से एक जो है 12 बार हो 14 बार हो तभी भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है। यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब बताते हैं अपना अगला प्रश्न, उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, हमने पहले बताया था कि एक रिपीट होगा तो उनको कैसे करेंगे, और आपके माइंड में जा रहा होगा कि एक के बाद 2 आता है, तो हमने 2 नहीं लिया 3 लिया, तो 2 वाला भी हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना। देखिए, ये 3 का रिपीट बार बार हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर 1 3 हम लिए हैं। अब 1 3 सबको मालूम होगा कि 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन 1 3 लिए हैं ताकि आपको इनको आसानी से समझा सके। देखिए, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है, तो आपको 2 अंकों में लिखना है 0 और 9। 0 और 9, यहाँ पर 3 लेकर वर्ग करने पर 0 और 9 क्यों लिखे हैं, ताकि आप इन प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। अब 33 का वर्ग है, तो आपको 33 2 बार गुणा नहीं करना है लिखकर, आप क्या करेंगे कि 3 का वर्ग करेंगे, कितना होगा 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 0 और 9। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से पहले कुछ आपको लिखना है और 9 से पहले भी, इसलिए कुछ हम बीच में स्पेस छोड़ दिए हैं। अब देखिए, 0 के तुरंत बाद, यानी 0 से तुरंत बड़ा संख्या क्या होता है 1, तो आपको यहाँ पर एक बार 1 लिखना है। आप कहेंगे कि एक बार हम 1 क्यों लिख रहे हैं, 2 बार क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर 2 बार 3 है तो एक बार कम कर देंगे, एक बार ही 1 लिखेंगे। वैसे ही 9 से तुरंत पहले छोटा संख्या कौन होता है, तो 8 होता है, तो 8 भी लिखना आपको एक बार। हो गया। अब एक बार क्यों लिखे, हमने बताया कि जितने बार यहाँ पर 3 होगा उतने आपको कम कर कर, एक कम कर कर यहाँ पर लिखना है। चलिए, इन प्रश्नों को कराने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 से 33 का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो आपको लिखना है 0 और 9, बीच में स्पेस आपको छोड़ देना है। 0 से तुरंत बड़ा क्या होता है 1। अब 1 लिखेंगे यहाँ पर कितने बार, 2 बार, क्यों, यहाँ पर 3 3 बार है, तो जितने बार 3 होगा उसमें से एक बार आपको कम कर लिखना है 1, यानी 1 2 बार आपको यहाँ पर लिख लेना है। वैसे ही 9 से तुरंत छोटा संख्या क्या होता है, तो 8 होता है, तो 8 भी आपको लिखना है 2 बार। ठीक है। अब देखिए, इनका वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग कीजिए, कितना होगा 9, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिखेंगे 9। 0 से तुरंत बड़ा 1 हमने बताया। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे 4 बार नहीं, लिखेंगे 3 बार, क्यों, क्योंकि 4 बार 3 है, तो जो 4 बार 3 है तो एक बार आपको कम करके लिखना है 1,
यानी 1 लिखना है कितने बार, 3 बार लिखना है। अब 9 से तुरंत छोटा क्या होता है, 8 होता है, उसको भी लिखना है 3 बार लिखना है। अब यहाँ देखिए 3 कितने बार आया है, तो 5 बार आया है, तो पहले आप 3 का वर्ग कीजिए, कितना लिखेंगे, 0 और 9 लिखेंगे। अब 3 कितने बार आया है, 5 बार आया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 4 बार लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे 9 से पहले 8 कितने बार, आप लिखेंगे यहाँ पर 4 बार। यानी 3 का रिपीट हो, 3 6 बार हो, 7 बार हो, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, कितने बार भी रिपीट किया गया है तो आप इनको ऐसे ही करेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 लिया गया है, 6 का रिपीट है, तो आप जो है 1 का रिपीट किया गया वर्ग निकाले, फिर 3 का निकाले, फिर 6 का निकाले और 5 का भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है, सारे प्रश्नों को हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 36, आपने यहाँ पर क्या लिखा 36 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर 66 का वर्ग करना है, तो आप 6 लीजिए, 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो आप यहाँ पर लिखिए 36 और बीच में स्पेस छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अब 3 से तुरंत बड़ा क्या होता है, 3 के तुरंत बड़ा होता है 4, 4 को यहां पर लिखेंगे 1 बार। अब 6 से तुरंत छोटा संख्या क्या होता है, तो 5 होता है, तो 5 लिखेंगे यहां पर 1 बार। आप सोचेंगे कि 1 बार 4 और 1 बार 5 हमने क्यों लिखा, देखिए यहां पर 6 कितने बार है, 2 बार है, जब 2 बार है तो आपको 1 बार कम कर यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 5। 6 से 66 का वर्ग करना है, तो आप लिखेंगे 36, आपने लिख लिया 36। आप देखिए 6 कितने बार है, तो 3 बार है, तो जब 3 बार है तो आप यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 1 बार कम करने के बाद। 6 से तुरंत क्या होता है छोटा 5, 5 को भी लिखेंगे कितने बार, 2 बार लिखेंगे। अब इनको देखिए फिर वैसे ही करना है, 6 का वर्ग हो गया 36, अब यहाँ पर 6 4 बार है, 6 4 बार है तो यहाँ पर 4 लिखें कितने बार, आप लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 लिखें कितने बार, आप लिखेंगे 3 बार। इस प्रकार से आपको वर्गों को हल करना है। चलिए अब बताते हैं इसे बड़े अंकों वाला, कि आप बड़े अंकों का भी आ जाए रिपीटेशन डिजिट, तो आप उनको कैसे करेंगे। अब देखिए ये 9 का रिपीटेशन है, 9 बार बार आएगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए पहले 1 9 लिए हैं, 9 का वर्ग कीजिए कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 81। यहाँ कितने बार 9 है, 2 बार। 99 का वर्ग करना है तो पहले आप लिखिए 9 का वर्ग 81 और बीच में यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 से तुरंत छोटा क्या होता है, 0 होता है, 0 आप लिखेंगे 1 बार। 8 से तुरंत बड़ा क्या होता है, 9 होता है, 9 लिखेंगे 1 बार। आप कहेंगे क्यों 1 बार लिखे हैं, जितने बार यहाँ पर 9 होगा उतने बार आपको 1 कम कर देना है। यहाँ देखिए 999 का वर्ग करना है तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 81 लिख दिए। आप देखिए 9 कितने बार है, 3 बार है, 9 3 बार है तो 1 से छोटा क्या होता है 0, यहाँ पर लिखेंगे 2 बार। 8 से बड़ा 9 होता है, 9 लिखेंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ देखिए 4 बार यहाँ पर आ गया 9, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 81 लिख लिए। जब 4 बार 9 है तो 3 बार लिखेंगे 0, 1 2 3 और 3 बार लिखेंगे यहाँ पर 9। आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ सेकंडों में प्रश्नों को कर सकते हैं। 5 बार 9 है तो पहले लिखिए 81, आप लिख लिया 81 आप। अब यहाँ पर 5 बार जब 9 है तो 0 कितने बार हो जाएगा, 4 बार, और 9 कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को आप करेंगे। तो हम 1 का रिपीट का बताया, 3 का बताया और 3 के बाद 6 का बताया और 9 का बताया, और बाकी बचे जैसे कुछ और भी रिपीट संख्या है जो उनका आप वर्ग कैसे करेंगे, तो चलिए उनको भी हम बता रहे हैं। अब देखिए जब 2 का रिपीट होगा, 4 का रिपीट होगा, 5 का रिपीट होगा, 7 का रिपीट होगा, 8 का रिपीट होगा, तो आप उनको कैसे करेंगे। देखिए चाहे 2 कितने बार हो, चाहे 4 कितने बार भी आया हो, या 5 कितने बार आया हो, यानी कोई भी संख्या कितने बार रिपीट हो रहा है उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कि 3 बार होगा, 5 बार 3 बार होगा तभी आप हल करेंगे। अगर 7 बार है, 7 6 बार है, 8 12 बार है, 14 बार है, तभी आप करेंगे। देखिए 2 कितने बार आया है, तो 3 बार आया है, तो आप एक वाला रूल जानते हैं, यानी आप लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 और 1। जैसे हमने पहले बताया था प्रश्न कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो उनको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 2 सब 22 है, यानी 2 3 बार आया है तो 1 वाला नियम लगाइए, 1 2 3, फिर घटते क्रम 2 और 1,
अब देखिए 2 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 से गुणा कीजिएगा, गुणा करने पर जो आएगा वही इसका वर्ग हो जाएगा। 4 कितने बार आया है, तो 4 3 बार आया है, तो वैसे ही कीजिएगा 1 2 3, उसके बाद 2 और 1 गुणे 4 का वर्ग कीजिए, कितना 16, 16 से गुणा कीजिएगा, जो गुणा करने पर आएगा वही इनका वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए इन्हीं को कैसे करेंगे, 1 2 3 फिर 2 1 गुणे 5 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 25, वर्ग करने पर फिर वैसे करेंगे 1 2 3 फिर 2 और 1 गुणे 7 का वर्ग कितना होगा 49, 49 से गुणा कीजिएगा, जो आए गुणा करने पर वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 है 3 बार, इन सभी संख्या हम 3 बार लिए हैं, अब 4 बार लीजिए, 5 बार 6 बार 7 बार, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 1 2 3 फिर 2 और 1 गुणे 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो गुणा करेंगे वही इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिपीटेटेड डिजिट का वर्ग आप निकालेंगे। और आज बताइए जो प्रश्न हमने बताया क्या आपको अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।